वो आगे जाके कोरोना से निबरत आजमा रहा, और फिर हमने अपने तौर पे अपने तई बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पूरे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में क्वारंटाइन सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए, हमने आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश किए, ये प्रीएम्प्ट करते हुए कि कोरोना फैलेगा। ये वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की अल्फाज मुझे याद हैं, ये उनका विजन था कि दुनिया में फैल रही है, बलूचिस्तान में भी फैलेगा, हमें वक्त ज़ाय किए बगैर अरेंजमेंट्स करने चाहिए, इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर करने चाहिए, और उस वक्त से हमने ये सिलसिला शुरू किया। अब इस वक्त 71 आइसोलेशन फैसिलिटी हमने बलूचिस्तान में इस्टेब्लिश किए हैं 1700 लोगों के लिए, 460 लोगों के लिए अलहदा से कोयटा में स्पिनी रोड पे एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश हो रहा है, और 960 बेडेड फैसिलिटी दश्त में इस्टेब्लिश होगा। सेकंड फेज़ में 1000 बेड्स उसमें मज़ीद हम इस्टेब्लिश करेंगे। इसी तरह सिर्फ कोयटा में 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स हमारे पास बहरहाल कम है, 145 वेंटिलेटर्स हमने एनडीएमए को गुजारिश की है, उम्मीद है कि वो भी फराहम करेंगे। और दूसरा मेजर जो इसके साथ साथ कोरोना के तदारुक के लिए जो पूरी दुनिया में ग्लोबली जो टर्मिनोलॉजी जो आगे आया है, पॉपुलर हुआ है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का, और स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में जो प्रोवीन कोरोना प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है वो है लॉकडाउन का। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट में एक ही रोज़ में दोनों सूबों ने अपने अपने सूबों में लॉकडाउन का डिसीजन लिया, और आज तकरीबन 1.5 माह होते हैं उस फैसले को कि बलूचिस्तान में हमने लॉकडाउन का फैसला किया था, और पहले हमने इसमें 2 टाइम्स एक्सटेंशन की, और कल हमने फिर एक्सटेंशन का उसमें फैसला किया 3rd टाइम। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है रोज़ अव्वल से कि बलूचिस्तान में लॉकडाउन का एक्सटेंशन, रिलैक्सेशन या टर्मिनेशन, ये तमाम डिसीजंस बेस करेंगे बलूचिस्तान में कोरोना के स्प्रेड और कंट्रोल पे। अगर तो बलूचिस्तान में कोरोना कंट्रोल होती है तो लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाएगा, मज़ीद कंट्रोल होगा तो मज़ीद इसको रिलैक्स किया जाएगा। लेकिन अगर कोरोना फैलती है तो फिर मेजर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्टर होते जाएंगे, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि गुज़िश्ता ख़ुसूसन 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में जो लोकल हमारा ट्रांसमिशन है बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है, और 88% हमारा जो है तनासुब है, रेशो है बलूचिस्तान में कोरोना के स्प्रेड का, लोकल ट्रांसमिशन। ये वो सूरत हाल है जिसको देखते हुए अमवात बलूचिस्तान में बढ़ रहे हैं। 21 हमारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो अब तक जाम बक हो चुके हैं, और पहले हमारा जो रिकवरी रेट था वो 55% था। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो डिक्लाइन की तरफ जाते जाते अब सिर्फ 15% रह गया है। ये वो तशवीशनाक फिगर्स हैं, ये वो परेशान कुन आदाद शुमार हैं, वो हालात हैं कि जिसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मज़ीद 2 हफ्तों के लिए बलूचिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होगी, और 19 मई तक जो है ये लॉकडाउन की कैफियत बरकरार रहेगी, और एज इट इज़ बरकरार रहेगी। जो पहले SOPs जो तय हुए थे, जिसके तहत एसेंशियल फूड आइटम्स, मेडिकल स्टोर्स, एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर्स जो आप जानते हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, हार्वेस्टिंग के साथ मुंसलिक इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, और लेबर्स और पेजेंट्स उनका काम, लेकिन विद SOPs, हैवानात के चाराजात, परिंदों के दाना पानी, ये शॉप्स, सिर्फ खजूर की दुकानें, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक लेबर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या वो शॉप्स हैं जिसमें रेत है, बजरी, ईंट, ये वो गोदाम, और इसके अलावा जो टायर पंक्चर के शॉप्स हैं और ऑटो वर्कशॉप्स हैं, उसमें जो डेंटर के गैराज हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम शॉप्स बलूचिस्तान में वो बंद रहेंगे, और इसी तरह एसेंशियल सर्विस डिलीवरी जो दफातर हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, उनके अलावा तमाम जो है दफातर वो भी क्लोज रहेंगे, और स्कूल जो है वैसे फेडरल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है 31 मई तक वो बंद रहेंगे। और ये फैसला भी किया गया है कि इस पर सख्ती से अमल दरामद होगा। वो लोग जो लॉकडाउन के इस फैसले की वायलेशन करेंगे
ان کو گرفتار کیا جائے گا. پہلے بھی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں, میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں گا. مزید ہم اس لیے سختی کرنے پہ مجبور ہیں کہ عوام تعاون نہیں کر رہی, اور عوام کو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا ایک واضح پیغام وہ یہ ہے کہ اگر عوام چاہتے ہیں یا تاجران برادری چاہتی ہے کہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن ریلیکس ہو یا ختم ہو, تو اس کے لیے عوام تعاون کریں, گھروں میں رہیں, آئسولیشن کے ایس او پیز کو فالو کریں تاکہ کورونا کا تدارک ہو, روک تھام ہو, کنٹرول ہو. اگر عوام تعاون نہیں کرتی, کورونا بڑھتا جائے گا اور ایکسٹینشن لاک ڈاؤن میں بڑھتی جائے گی, اور سخت سے سخت اقدامات کرنے پہ بلوچستان گورنمنٹ مجبور ہوگی. اور ہمارا مطمع نظر شروع سے یہ ہے کہ کورونا کا تدارک بھی ہو اور معاملات زندگی بھی چل سکیں. اس لیے 5 سیکٹر ہم نے پہلے ریلیکس کیے تھے, لیکن اس پہ ہمارے عوام جو ہے مکمل تعاون نہیں کر رہی. لہٰذا یہ ریلیکسیشن آہستہ آہستہ ریورس ہو سکتا ہے اگر عوام نے تعاون نہیں کیا. اور عوام کو پوری دنیا میں جو ایک پروون جو اسٹریٹجی جو ایکسپیریمنٹ سامنے آئی ہے کورونا کو کمبیٹ کرتے, وہ یہی ہے کہ عوام گھروں میں بیٹھے, کورونا ختم ہو. چائنا میں ووہان میں جب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, کورونا ختم ہوئی, تو وہاں لاک ڈاؤن ختم ہوا. جب تک کورونا کا میڈیسن ویکسینیشن نہیں آتا, کوئی علاج نہیں آتی, اس وقت تک لاک ڈاؤن برقرار رہ سکتا ہے اگر عوام نے تعاون نہیں کیا. اگر عوام تعاون کرتی ہے, کورونا کا اسپریڈ کم ہوتا ہے, تو پھر بلوچستان گورنمنٹ کو لاک ڈاؤن ایکسٹینشن کا کوئی شوق نہیں. اس سے ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں عوام سے کہ وہ یہ 19 مئی تک مکمل تعاون کریں تاکہ کورونا کنٹرول ہو, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ڈیٹا ہے, وہ ڈیٹا جو ہمیں سجیسٹ کرے گا, اگر اس میں کنٹرول ہوتی ہے یہ کورونا, تو پھر انشاءاللہ ایکسٹینشن کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے یا اس کو ریلیکس کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک ہمارے 2 PCR مشینیں وہ ٹیسٹنگ کے لیے یوٹیلائز کیے جا رہے تھے. گزشتہ 2-3 دن سے ایک تو یہ ہے کہ ان کو ڈس انفیکٹ کیا گیا, وہ 2 مہینے سے 24 آور رن پہ تھے, جس کی وجہ سے مشین میں بھی جو ہے وہ ایشوز آ جاتے ہیں. ان کو ڈس انفیکٹ کیا گیا, اور پھر جو سٹاف ہے ہمارا جو 2 مہینے سے تک گیا تھا 24/7 جو کام کر رہے تھے, یہ ری شفلنگ میں تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ریزلٹس کا جو ایشو سامنے آیا 2 دنوں سے, اس کا میں نے وضاحت کر لیا. مزید خوشخبری کی بات یہ ہے کہ BMC میں وینسڈے سے ہمارا ایک نیا لیبارٹری وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, اور 400 سے 450 تک پر ڈے جو ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے بلوچستان گورنمنٹ کا, مزید اس میں اضافہ ہوگا. چونکہ ہمارے پاس ہسٹوریکل VTMs کی جو ہے ہمیشہ کمی رہی ہے, اور اس کمی کو بلوچستان گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ فوری طور پہ اس کو حل کیا جائے. ہم نے پہلے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی گزارش کی کہ 50,000 PCR کٹس ہمیں فراہم کریں. اس وقت تو فراہم نہیں ہو سکی, کم آئیں وقتاً فوقتاً, ایک آئٹم آیا تو دوسرا نہیں آیا, کمپوننٹ پورے نہیں ہوئے. اب جو ہے بلوچستان میں کل NDME کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے 48,000 VTMs اور 45,000 اس میں سوابز ہیں, اور اسی طرح 43,000 جو PCR کٹس ہیں, RNA ایکسٹریکشن جس کو کہتے ہیں, اور ایمپلیفیکیشن جو ہے وہ 43,000 ہیں. تو یہ آلریڈی ہمارے ساتھ 3,000 VTMs اویلیبل تھے. 14,976 PCR کٹس جو ہے 2 ہفتے قبل بھی فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بھجوائے تھے. اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو یہ ایکوپمنٹس ہیں, جو انسٹرومنٹس ہیں, ٹیسٹنگ کٹس ہیں, اس کی جو قلت کا سامنا تھا اب وہ ہمیں نہیں رہے گا. فیڈرل گورنمنٹ نے مزید بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ مزید بھی ہمارے لیے وہ بھجوائیں گے. ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں خود بھی بلوچستان گورنمنٹ نے آرڈر پلیس کیے ہیں, تو یہ مشینیں بھی جو لیبز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ شیخ زید ہاسپٹل میں ہم نے آرڈر پلیس کیے ہیں PCR مشین پروکیور کرنے کے, وہ آئیں گے. کچھ NDMA نے کمٹمنٹ کی ہے وہ بھجوائیں گے. شیخ زید میں بھی ہم انسٹال کریں گے ایک یہ مشینیں, اور وہاں پر ایک لیبارٹری اسٹیبلش ہو جائے گی. اور اسی طرح بلوچستان کے 4 دیگر ڈویژنز میں بھی نیکسٹ فیز میں وہ ہم پلان کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے
जो वायरोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, उनकी पोस्टें हमने क्रिएट किए हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी जो सर्विसेज हैं हमें इन सेक्टर्स में दरकार हैं। अब तक मैं सिर्फ ये डेटा आपके साथ शेयर करूं, ये कल रात से यानी आप कह लें कि सुबह से अब तक जो मेरे पास आए हैं 588 मज़ीद जो है टेस्ट के रिपोर्ट जो है मेरे पास मैंने वसूल किए हैं, जिसमें 160 पॉजिटिव आए हैं। और ये 160 पॉजिटिव, इसमें कुछ रिपीट भी हैं। वो मुमकिन है कि उसको अभी वो देख रहे हैं, जो रिपीट पे होंगे उनको वो वापस डिलीट करेंगे, वो उसको इससे एक्सक्लूड करेंगे। ये बताने का मकसद ये था कि हमारे जो लैब्स हैं वो फंक्शनल हैं। 588 देखिए आपके पास अभी रिज़ल्ट आ गए हैं और उसमें 160, और इसके अलावा रैंडम टेस्टिंग का जो हमने आगाज़ किया था कोयटा में, उसके तहत 511 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 312 के नताइज आ चुके हैं और उसमें 41 वो पॉजिटिव हैं, और बाकी जो है जो रिज़ल्ट्स हैं वी आर वेटिंग फॉर दैट। इसी तरह जो हमारे लोग लॉकडाउन में बेरोज़गार हुए, उनकी मईशत मुतासिर हुई, उसके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 76 करोड़ 50 लाख रुपए रिलीज़ किए उनके राशन के लिए। 1,53,000 फैमिलीज़ में वो राशन हम तकसीम कर रहे हैं। 80% हमल मुकम्मल हो चुका है। एहसास प्रोग्राम के तहत भी तकरीबन कैटेगरी 1, 2, 3 का जो 12,000 रुपया पर हेड जो डिस्पर्समेंट वो कर रहे हैं, वो सिलसिला वो भी जारी व सारी है। और इसके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो लो इनकम लोग हैं उनके लिए कर्ज असना का एक स्कीम शुरू किया है अखुवत फाउंडेशन के साथ मिलके, जिसके तहत हमने 55 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए हैं, जिसमें 10 से 20 हज़ार रुपये वो लो इनकम लोग जिनकी मईशत मुतासिर हुई है उनको बिला सूद ये कर्ज़ा हम फराम कर रहे हैं। आसान उसका तरीक़ाकार है, आसान इकसात हैं। 500 रुपये पर मंथ उन्हें पे करना होगा वापस। तो मज़ीद भी लॉकडाउन के साथ साथ जो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, लोगों की जो मईशत मुतासिर होगी, ज़ाहिर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हमारा कमिटमेंट है, अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए सेकंड फेज़ में इंशाल्लाह मज़ीद भी हम प्लान कर रहे हैं कि उनको रिलीफ जो है कैसे फराम किया जा सके। बहुत शुक्रिया। दो सवाल है सर कि लॉकडाउन में तोसी करते जा रहे हैं आप लोग, और शहर की सूरत हाल ये कि कहीं पर लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा है और ना ही उस पर अमल दरामद किया जा रहा है इंतजामिया, पुलिस और दीगर फोर्सेस की जानिब से। दूसरा सवाल सर ये कि हमारे अपने कुलीग से, अब अपने दोस्त हमारे मीडिया के 27 तारीख को और 26 तारीख को, 22 तारीख को और 25 तारीख को सैंपल लिए गए टेस्ट के लिए। रिजल्ट हमें आता है 3 तारीख को और 4 तारीख को, और ये कहा जाता है कि आप पॉजिटिव है। इट्स मीन 14 दिन तो वैसे ही वो क्वारंटीन इस तरीके से गुजार दिए कि ऑफिस में, घर में, बाजारों में गुजार दिए, और खुदा न खास्ता जो बाकी लोग थे उनको भी उन्होंने मुतासर कर दिया। अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियां क्यों आप लोग आवाम से छुपा रहे हैं? जहाँ पे आप लोग की नाकामियां हैं या कमजोरियां हैं वो भी आवाम को बताएं। और ये क्या मजाक है कि लॉकडाउन पर जो तोसी का सिलसिला है वो जारी है, मगर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, दुकानें तमाम की खुली। जी, अमल दरामद जो है हमने कोशिश किया पब्लिक को बड़े प्यार से हम समझा पाएँ, और इस बात पे हमें खुशी है कि हमारी पब्लिक बहुत हद तक जो है अवेयर हो चुकी है और SOPs को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, खसूसन जब हमने रिलैक्सेशन का फैसला किया 5 सेक्टर, उससे कबल मामला बिल्कुल ठीक था। 80% आपके लोग ताउन करने पे आमादा थे। उस रिलैक्सेशन के बाद लोग जो एक रिलैक्स माइंड सेट में जाना शुरू हो गया और उनको ये लगना शुरू हुआ कि शायद कोरोना का ख़तरा टल गया। इसकी वजह से वो बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने जब ताउन नहीं किया तो फिर हमने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया फर्दर। अब जिन लोगों ने वायलेट किया गुज़िश्ता चंद दिनों में 188 की वायलेशन, जिन्होंने डिसओबे किया है इन डिसीशंस को, 164 ऐसे लोग हमने अरेस्ट किए। वो मोटर डबल सवारी पे मोटरसाइकिल या 3 लोग बिठा के जो SOPs की जो वायलेशन है, इस तरह के 4,574 लोग अप्रैल में जो है सिर्फ हमने वो अरेस्ट भी किए हैं, उनको चालान भी किए। 4,691 गाड़ियाँ उनको चालान किया गया है, और 373 शॉप्स उनको मुकम्मल सील कर दिया गया है, और मज़ीद भी जो है हम उस पर सख्ती करेंगे। दूसरा, आपने जो कहा कि टेस्ट, मैंने पहले जिक्र किया
देखिए, बलूचिस्तान में जितने भी टेस्ट कोरोना के कंडक्ट हो रहे हैं सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल है और एक आपका मोबाइल लैब है जो तफ्तान में पार्क है, प्राइवेट एक भी लेबॉर्ट्री नहीं है। सिंध है, पंजाब है, KPK है, उनको ये प्रिविलेज हासिल है कि उनके प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो भी इस बर्डन को जो है वो शेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर पूरे बलूचिस्तान के 1.25 करोड़ आवाम का बर्डन है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, उसकी वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं। अभी भी 2000 मजीद जो आपके रिजल्ट्स हैं वो अवेटिंग है, उन्होंने आने हैं। PCR मशीनें हम बढ़ा रहे हैं, हमने इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर प्लेस किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश की, कुछ आ रहे हैं कुछ आए हैं। अब वायरोलॉजिस्ट के हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, हमने 12 पोस्टें क्रिएट किए, देखते हैं कि कितने एक्सपर्ट आते हैं। इश्यूज हमें ये भी आ रहे हैं, एक तरफ मशीन, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, ये भी इश्यूज हैं सारे। और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को हम बगैर SOP के अलाउ करेंगे, वो टेस्ट सही करते हैं नहीं करते, लोगों को सही पैसे चार्ज करेंगे या जुल्म करेंगे, क्या करेंगे। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हम बलूचिस्तान के आवाम के वसी तर मुफाद में ये हम मेजर्स ले रहे हैं। और एक आज दिन मैंने पहले ही इसीलिए जिक्र किया कि वो डिसइंफेक्ट करना था मशीन को, PCR मशीन को, उसके लिए उसकी वजह से डिले हुआ। इंशाल्लाह मज़ीद डिले नहीं होगा। वेडनेसडे से जो है नया आपका BMC में भी लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश हो रहा है और ये इंशाल्लाह रफ्तार जो है टेस्टिंग की बढ़ जाएगी। वो इंशाल्लाह इस एक्सटेंशन के साथ आप देखेंगे कि कितने लोग करंटीना में जाते हैं। अभी हमने सिर्फ जो है ना, बलूचिस्तान में वेंटिलेटर्स कम हैं। NDMA को मजीद वेंटिलेटर्स की फराहमी की दरख्वास्त की है। लॉकडाउन में 19